आप अगर मानव सभ्यता के पतन का सबसे खतरनाक दौर देखना चाहते हैं तो आप मेरे पीछे की एक इमेज को यहाँ पे देख लीजिए। ये लोग जिंदा लोग हैं और जिंदा लोग होने के बाद भी ये चिता आंदोलन कर रहे हैं। मतलब एक मृत्यु व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसको चिता पे जो अंतिम शैया पे लिटाया जाता है आप उसको चिता कहते हैं। लेकिन ये जीते जी इस तरीके का आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। आपने स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में एक रीजन पड़ता है जिसको आप लोग बुंदेलखंड कहते हैं। अब बुंदेलखंड के साथ ढेर सारी परेशानी है। उन परेशानियों के समाधान को लेकर सरकार एक प्लान लेकर आई, लेकिन वो प्लान समाधान से ज़्यादा एक समस्या और उत्पन्न करके चला गया और उसी के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। तो ये बुंदेलखंड मध्य प्रदेश की कुछ तस्वीरें हैं। यहाँ के जो जनजाति समुदाय हैं उनके द्वारा चिता आंदोलन किया जा रहा है और बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है कि आपके द्वारा जो प्लान लेकर आया है उस प्लान को रोक दीजिए। ये प्लान क्या है बच्चे? ये प्लान जिसे आप लोग जानते हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, भारत का सबसे प्रारंभिक जो रिवर लिंक प्रोजेक्ट है उसमें से एक है। 2005-6 के आसपास इसकी बिसात रची जानी थी, लेकिन बहुत लंबा समय इसमें लगा और 2025 में जाके फाइनली अप्रूवल हो पाता है और केन नदी और बेतवा नदी दोनों को जोड़ने का विचार किया जाता है। बेतवा नदी जिसमें गर्मियों में पानी सूख जाता है, केन में पानी सफिशिएंट रहता है, तो केन नदी का जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको बेतवा में लिंक करने के लिए हम एक दौधन बांध बना रहे हैं। पर वो जो दौधन बांध है उसके कारण पन्ना जो टाइगर रिजर्व है उसका बहुत सारा लगभग 58 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास एरिया जा रहा है, जिसमें जंगल जाएगा, जिसमें वाइल्ड लाइफ जाएंगी और हमारे बहुत सारे ट्राइब जो हैं इनके अधिकार यहाँ पर जाएंगे। तो अगर आप इस एरिया के आसपास हैं, लोगों को सपोर्ट कीजिए। सरकार को इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। डैम कुछ ऐसी जगह बनाया जाना चाहिए जहां से जो हमारा नेशनल पार्क है उसके एरिया नहीं जाए। क्यों, देखो विकास बना पर्यावरण की लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। विकास जरूरी है बट पर्यावरण की क्षरण पर कभी भी नहीं। पर्यावरण एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसकी हमको रक्षा करनी चाहिए। तो ये आंदोलन क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह आप एक बार देखिए। इसके पीछे की वजह आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके पीछे की जो वजह है वो आपको देखने को मिलेगी इस वजह से। देखो, ये हमारे पास एक रिवर है जिसको आप लोग जानते हैं कैन बेतवा। मतलब ये रिवर है आपके पास बेतवा नदी और साथ में ये नदी आपके पास है केन रिवर, केन नदी। हम इन दोनों को जोड़ने का प्लान कर रहे हैं। मतलब जो हम लोगों का प्लान है वो ये है कि यहाँ पर है ना, इस रीजन में, ये वाला जो रीजन है इस रीजन में इनको यहाँ पे लिंक किया जाए और यहाँ पे जब लिंक करेंगे तो ये दौधन बांध बनेगा, ठीक है। लेकिन जब इसको लिंक कर रहे हैं तो इस वाले एरिया में, ये पूरा का पूरा पन्ना नेशनल पार्क का जो एरिया है, ये पन्ना नेशनल पार्क के एरिया में यहाँ ढेर सारा पर्यावरणीय, मानवीय और जनजातीय लॉस हो रहा है और इसी के कारण जनजाति इसका विरोध कर रही है। पर सरकार नहीं मान रही क्योंकि सरकार का कहना है कि विकास भी जरूरी है। बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, इस बुंदेलखंड के क्षेत्र की जो बड़ी समस्या है वो बड़ी समस्या है यहाँ का सूखा। यहाँ पे बारिश नहीं होती है और बारिश नहीं होती है तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है तो यहाँ का सामाजिक आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है और उसके लिए केन बेतवल को हमको जोड़ना ही पड़ेगा और दौधन बांध हमारी मजबूरी है। क्योंकि जो वृक्ष हैं हम इनको कहीं और लगा सकते हैं, प्लांटेशन कहीं और किया जा सकता है, जो वेजिटेशन है उसको लगा सकते हैं, एनिमल्स को शिफ्ट कर सकते हैं, जनजातियों का विस्थापन कर सकते हैं। पर इसमें एक जो बहुत बड़ा टेक्निकल एरर है वो ये निकल के आया कि सरकार ने जो जनजातियां हैं इन जनजातियों से परमिशन नहीं ली। क्योंकि जब भी आप उसको पढ़ते हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट को पढ़ते हैं या पैसा को पढ़ते हैं, जनजाति बहुल एरिया में कोई भी डेवलपमेंट आपको काम करना है वह जनजातियों की कंप्लीट सहमति आपको लेना जरूरी है। अगर आप सहमति नहीं लेते हैं तो फिर इस तरीके के विरोध प्रदर्शन हमको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। आप देखिए प्रोजेक्ट, इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, 70 मेगा इलेक्ट्रिसिटी का हाइड्रो पावर यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट डेवलप कर लेंगे, ठीक है। 500 मिलियन क्यूबिक वाटर इसको यहाँ पे मिल जाएगा। 218 किलोमीटर लंबी हम एक कैनाल बनाएंगे जो कैन से बेतवा में पानी आपके पास क्या करेगी, भेजेगी और इससे लगभग इतना आसपास आपके पास फॉरेस्ट यहाँ पे चला जाएगा और पन्ना टाइगर रिजर्व के बहुत सारे एरिया को ये कवर कर रहा है और इसके कारण यहाँ की जनजातियाँ इसका विरोध कर रही हैं, ठीक है। अब ये क्या है, जरा आप इसको एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिए। उससे पहले आप ये देखें कि भाई हमारे जो एमपीपीएससी के ऑनलाइन कोर्सेज हैं इनमें मानसून सेल चल रही है और अब जीआरएस लाइव कोड का यूज़ करते हैं तो इन पे 60% ऑफ आपको मिल जाता है। हमारे पास ढेर सारे कोर्सेज हैं, जैसे आरएम कोर्स है, अभ्युदय है,
सृजन 7.0 है, निश्चय हमारा कोर्स है। इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं तो 60% ऑफ आपको मिल जाता है GRS लाइव कोड के थ्रू। तो जल्दी कीजिए, इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए। और आप अपनी फीडबैक हमको यहाँ पर जरूर दें, अपने विचार हमको जरूर दें कि जो आंदोलन है, इस आंदोलन को कैसे रोका जाना चाहिए और आपकी क्या राय है, इसका समाधान क्या हो सकता है, इसके बारे में हमको यहाँ पर जरूर बताएं। उम्मीद है ये एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। एक ब्रीफ में आप इसको देख लीजिए। ये क्या है, आदिवासी महिलाएं स्वयं चिता पर लेटकर विरोध कर रही हैं। संदेश, बिना पुनर्वास के विस्थापन हमारे लिए मौत के समान है। स्थान, छतरपुर और पन्ना जिले के गांव दौधन बांध क्षेत्र। शक्ति, यह आंदोलन पूरी तरीके से महिलाओं के नेतृत्व में अहिंसक रूप से चल रहा है। मतलब ये विरोध इसलिए कर रहे हैं, भाई हमको पहले रिहेबिटेट कर दीजिए, हमको पहले पुनर्स्थापित कर दीजिए। अगर नहीं करेंगे तो ये मौत के समान है और सच्चाई है। सरकार को इस पर थोड़ा सा सीरियसली सोचना चाहिए और उनका समाधान यहाँ पे करना चाहिए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल, बाय बाय।